नमस्कार मित्रों। मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्थी 2080 शुक्रवार 1 दिसंबर 2023। अभी लगभग 2:45 बजे हैं। आज का मेरा तीसरा वीडियो है मित्रों। पिछले 2 वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो मौसम का बदलाव है वो मनुष्यों के कारण है। मनुष्य अपने पाप के फल भुगत रहा है जो असमय और प्रकृति एक तरह से सज़ा बन गई है। प्रकृति अपनी सज़ा देने का ढंग उसका यही है पूरी दुनिया में। और प्रकृति जो हर मौसम में मौसम के अनुसार सर्दी गर्मी बरसात वो आती है तो इंसान स्वागत करते हैं। लेकिन अभी इंसान चकराया हुआ है, दुखित है, और ये दुख इंसान के अपने दुष्कर्मों का फल है। मित्रों, हमने ये बात ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। विज्ञान तो बार बार चेतावनी देता है। ये विज्ञान की चेतावनियाँ तो मैं अभी सुन रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी शादी से पूर्व कुछ लिखा, उसमें ये बातें आती हैं कि इस समय माने 50 वर्ष बाद ऐसा समय आदमी को देखना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, जिसमें युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, आपस में देशों के अकारण और सकारण झगड़े और ज्वालामुखियों का फटना और सूरज का अतिरिक्त गर्मी फेंकना आदि आदि कई तरह की विपदाएं जो प्राकृतिक भी है और मैन मेड भी है वो भुगतनी पड़ेगी। ऐसे दृश्य मैंने 50 वर्ष पूर्व जब मैं स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था, लाडनू रहता था राजस्थान में, तब ये सुविधा नहीं थी कि मैं वीडियो बना सकूं। इसलिए उस समय के वीडियो तो नहीं मिलते, लेकिन मेरा लिखा हुआ कहीं न कहीं पड़ा होगा मित्रों, और मैं वो स्वयं देखूंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा। मित्रों, ये अभी वर्तमान में तो विज्ञान और जितने समाजशास्त्री हैं वो सभी इस बात की हामी भरते हैं कि ये मनुष्य के अपने पाप, मनुष्य की अपनी जो ये अतिरेकी वृत्ति है, ये मनुष्य की सोच कि ये जितना चारों तरफ फैला हुआ है वो सब मेरे लिए ही है, मैं ही ले लूँ, मैं ही हक जमा लूँ। इस गलत भावना के कारण, जबकि प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ चींटी को कण और हाथी को मन इस प्रकृति में बिना काम किए मिलता है, वैसे हाथी भी अपना काम करता है, चींटी भी अपना काम करती है। लेकिन कोई भी हाथी, चींटी या ये जितने वनस्पति वगैरह हैं वो अपने तय मार्ग से हटकर अतिरेक नहीं करते मानव को छोड़कर। मानव जो विश्व की नियंता की, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, वो करना तो उसको ये चाहिए कि पूरी प्रकृति का रक्षण करे, पूरी प्रकृति का, अपने इस धरती की प्रकृति का ही नहीं, धरती की प्रकृति का या पूरी धरती का रक्षण करना तो उसका जिम्मा है ही। लेकिन साथ ही जो कुछ दिखाई देता है, चांद सूरज, सबका रक्षण करे। और ये हमने पहले, हम भारतीय पहले कर चुके हैं, तभी वो मंत्र बना, सर्वे सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। पूरी सृष्टि सुख में रहे, ये हमारी कामना भी रही और उसके अनुसार उसी के अनुरूप हमारे कर्म भी थे, हमारी दिनचर्याएँ, हमारी योजनाएं सब उसके अनुरूप थी। इसलिए तभी उसी समय भारत सोने की चिड़िया भी था और विश्व गुरु भी था। आज भारत सहित और प्रकृति का शोषण बुरी तरह से चल रहा है और भारत के लोग भी भले ही कितनी भी बात करते हों इस प्रकृति के शोषण के दुष्परिणामों की, लेकिन चाहे अनचाहे जाने अनजाने वो इसमें लगे ही हुए हैं। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये प्रकृति का शोषण किस प्रकार कि इस वीडियो में जो तकनीक प्रयोग हो रही है और जो लाइट प्रयोग हो रही है, बिजली, वो सारी की सारी बिजली का निर्माण और उसकी खपत वो एक इम्बैलेंस्ड स्तर पर भारतीय भी करते हैं, पूरी दुनिया करती है। और बिजली बनने के जो तरीके हैं वो तरीके कहीं पानी को ख़त्म कर रहे हैं, कभी कोयले को ख़त्म कर रहे हैं। तो कोयला, पानी, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। इन सब का लिमिटेड प्रयोग जो है वो पृथ्वी को बचाने का मार्ग है। कोयला ख़त्म हो गया या पानी ख़त्म हो गया तो हम बचेंगे कैसे? व्यवस्था ऐसी है कि हमारे बचने का उपाय सबके साथ है। जैसे जंगल में शेर और हिरण और खरगोश, चींटी, ये सब अपनी अपनी सीमा में रहते हुए सब एक दूसरे के जीवन और उसकी पद्धति का सम्मान करते हुए बिना किसी शिकायत के सब रह रहे हैं। अरे भाई, शेर शिकार करता है, हिरणों का करता हो या अपने से कम ताकतवर जानवरों का करता हो, पर वो उतना ही करता है जितनी उसकी भूख है। पेट भरा हुआ शेर कभी भी उसके सामने हिरण आ भी जाए तो उसको शिकार करके मारता नहीं है। जबकि इंसान जो है वो उसके पास सारी संपदा, दौलत और उसकी 7 पीढ़ियाँ खाए, उतना जमा रहने के बावजूद वो और जमा करता है। और वो जानता है कि ये जो मेरा कृत्य है, ये जो मेरा काम है, और जमा करते रहना वो मेरे करोड़ों और मनुष्यों को और गरीब बनाता है, मेरे आसपास रहने वाले जानवरों का हनन करता है, वनस्पति या प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करता है। सारे प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करके हमने उसको पैसे में बदल लिया। पैसा कहें, सोना कहें, और पैसे और सोने पर सारे पर एकाधिकार हो, ये मानव की वृत्ति, सारी शक्तियाँ मेरे पास आ जाए, ये वृत्ति जो है वो शुरू में भी रही रावण और दुर्योधन में, कंस में भी, और आज भी है और भविष्य में भी ये वृत्ति चलते रहने वाली है। इस वृत्ति से ऊपर उठने का संदेश रामायण में भी है और महाभारत, गीता में भी है, और आने वाले अभी वर्तमान के सारे संत और आने वाले संत यही संदेश, यही पाठ बार बार दोहराते हैं कि अपनी सीमा में रहो, जितनी आवश्यकता है उतना ही रखो, आवश्यकता से अधिक रखना चोरी है, डकैती है। ये सामान्य बातें हैं और मानव सुनता भी है, प्रवचनों में पढ़ता है, किताबों में, और आजकल तो चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यही आवाज़ आ रही है, लेकिन करता है ठीक इसके विपरीत। ये मानव अपनी प्रकृति को संभाले, ये अपेक्षा है, वरना जैसा अतीत में हम करते आए, वर्तमान में कर रहे हैं और भविष्य में यही चलेगा, तो ये पृथ्वी क्या, हम तो चांद, सूरज, चांद, बुध, मंगल
सबको खा जाएंगे। सूरज का भी दुरुपयोग करेंगे, सूरज की शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। ये जो इस ग्रह मंडल में जितने नक्षत्र हैं, अरे आदमी पहुंच तो गया ही है। आदमी सोच रहा है कि वहाँ जा कर के मैं अकेला बच जाऊँगा, उस पर शासन कर लूँ। अरे भैया, अकेला आदमी मन तो लेके जा रहा है ना। ये मन वही है जो सर्वंकष है, सबको अपने वश में कर लेना चाहता है। बात इस मन को ठीक करने की है। आज के जो वीडियो हैं तीनों, अभी तीसरा समाप्त हो रहा है, उनके विषय यही है मित्रों। ये जो वर्तमान के जितने घटनाक्रम हैं, आज मैं अगला वीडियो फिर बनाता हूँ मित्रों, और घटनाओं को इसी अर्थ में पुनः आपके सामने कहने का प्रयत्न करता हूँ। अभी आपसे नमस्कार।